बहुत सुंदर, बहुत आइए कौन से ईयर? देखिए सुनो, मेरी उम्र हो गई 90 के करीब। मैं बम्बई किस लिए आया? कुछ पैसे इकट्ठे करने थे। क्या वृंदावन में मुझे रोटी नहीं मिलती? तो किस लिए बम्बई में इस उम्र में? समझिए, कृष्ण बड़े दयालु हैं, समझो अच्छी तरह से। कृष्ण बड़े दयालु हैं। हम उनको भूल गए हैं, उनको भूल गए हैं और शरीर को समझ रहे हैं कि मैं हूं। प्रत्येक व्यक्ति ऐसा समझते हैं कि मैं ये शरीर हूं। क्या देख रहे हैं उद्धव? किस लिए? किसी को कोई जरूरत नहीं। ठीक है, सब लोग सुन रहे हो ना? सभी सुन रहे। इस जगत में सबसे बड़ी विचित्र बात है, हम अपना स्वरूप ही भूल गए हैं और समझ रहे हैं कि मैं हूं, ये मेरे हैं, ये मेरी पत्नी है, ये मेरे पुत्र है, मेरी बेटी है, ये मेरे रिलेटिव है, ये मेरा कुत्ता है। आजकल डॉग रखते हैं आलसेसिया। ये कुत्ता है, ये मेरी धन संपत्ति है, ये मेरा घर है। देखो, ये हमारा घर नहीं है। आज कल परसों इस घर को छोड़ देना होगा और कहा जाएंगे कोई ठीक नहीं। यदि भजन किया, कोई सद्गुरु पा करके यदि भजन किया कृष्ण का, कृष्ण ने अपने हरे कृष्ण नामों में सारी शक्ति, सारी कृपा और सारे सद्गुणों को दे दिया, भर दिया। इसलिए जब कृष्ण नहीं कर सकते, उसको भी ये नाम कर देगा। कृष्ण का नाम ग्रहण करना और कृष्ण का दर्शन करने से भी अधिक श्रेष्ठ। ये कृष्ण प्रेम दे देगा। कृष्ण का दर्शन केवल ठीक नहीं है। कंस ने, जरासंध ने, दुर्योधन ने, ऐसे सब असुरों ने कृष्ण का दर्शन किया, किंतु शत्रुता की। और जब प्रेम रहेगा तब गोपियों जैसा होगा, सखाओं जैसा, माताओं जैसा होगा। भगवान का भजन करना कोई कष्टकर नहीं है। भगवान कहते हैं कि किसी प्रकार से हमारे धाम में जाए, हमारी लीला कथाओं का श्रवण करे, किसी प्रकार से साधु का संग करे। मैं उसके लिए तड़पता हूं, जीवों के लिए। इसलिए मैं खुद कभी कृष्ण और राम के रूप में जाता हूं, कभी नृसिंह के रूप में, कभी बराह के रूप में, समस्त योनियों में जाते हैं। मछली के कभी रूप में, कभी बराह के रूप में, कभी कूर्म के रूप में, कभी नृसिंह के,
कभी राम परशुराम, कभी कृष्ण, कभी बलदेव, कभी कल्कि, कभी ये सभी किस लिए? सबके ऊपर में कृपा करके अपनी सेवा में नियुक्त कर दिया। बड़े बड़े आचार्यों को भेजते हैं अपनी शक्ति को आचार्य के रूप में, रामानुज, मध्व, विष्णु स्वामी, निर्वाचित, और अंत में चैतन्य महाप्रभु के रूप में खुद कृष्ण आए, रहा नहीं गया। इसलिए चैतन्य चरितामृत सुन रहे हैं, भागवत पढ़ करके जो ज्ञान नहीं होगा वो चैतन्य चरितामृत पढ़ने से वो ज्ञान होगा। भागवत में श्लोक है और उसका कॉन्फिडेंशियल क्या भाव है, ये चैतन्य चरितामृत। चैतन्य चरितामृत जो नहीं पढ़ा वो भागवत का शुद्ध अर्थ नहीं जान सकता, नहीं जान सकता। इसलिए तीर्थ महाराज जी अभी यहाँ पर चैतन्य चरितामृत पढ़ रहे हैं और सब लोग सुन रहे हैं, श्रोता लोग, मुझे बड़ी खुशी। तब तक कुछ भागवत का सुनना होगा। कृष्ण की लीलाओं को समझ नहीं पाएंगे, ब्रह्मा जी नहीं समझ सके तो हम लोग क्या समझेंगे। किंतु चैतन्य चरितामृत की कृपा होगी। चैतन्य चरितामृत पढ़ने का मतलब है रूप और रघुनाथ जी की, उन्हीं की वाणी उसमें है। कृष्ण के खास परिकर हैं, रूप मंजरी, रति मंजरी है। वो लोग भी करुणा करके हमको ले जाने के लिए आया। यदि इस जन्म में भगवान का भजन नहीं हुआ, सूखा कुकर गधे कुत्ते के रूप में फिर आना पड़ेगा। समझ रखो, मैं कल हरिनाम करूंगा, कल से। क्यों? आज करो सो कल कर, और कल कर सो परसों। क्या खटखट में पड़े हुए समय पड़ा है घर। और भक्त लोग कहते हैं क्या, कल करो सो आज कर, आज करो सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुत। जिन लोगों ने हरि नाम नहीं लिया, जो भजन नहीं आरंभ किया, आज से ही हरि नाम लेकर के शुद्ध गुरु से आज ही से आरंभ कर दो। नहीं तो फिर यदि कुकर और सुकर गधे के रूप में आना चाहते हो, बड़े आनंद की बात है लोग। इसलिए भगवान का भजन करते, इसीलिए कृष्ण का अवतार होता है। कृष्ण ही महाप्रभु के रूप में आते हैं। तो सब तो तुमने कहा है, हम क्या करें। देखिए, सब लोग भागवत पाठ करते हैं, किंतु कुछ श्रोताओं को प्रसन्न करने के लिए नमक मिर्च लगा करके करते हैं, इधर उधर की कथा। तीर्थ महाराज का ऐसा नहीं। भागवत में जो लिखा है और उसकी टीका जो लिखा है विश्वनाथ चक्रवर्ती जी गोस्वामी इत्यादि की टीकाओं का सार बतलाता है। इसलिए इनके भागवत पाठ में और लोगों के पाठ में बहुत अंतर है। इन्होंने हम लोगों से सुना है और हम लोग की धारा में ठीक चलता है, इसलिए जानता है। तत्वविद है, रसिक है। ठीक है, और शाम को हम सभा में कुछ बोलेंगे। आज यही तक रहे। दो समान Did you speak something? You understood something?